महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन करने के बाद युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है सांसारिक जीवन त्यागने का। उन्होंने अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तथा द्रौपदी के साथ स्वर्ग की अंतिम यात्रा आरंभ की। यह यात्रा हिमालय की ऊंची और कठिन चोटियों से होकर गुजरती थी। यात्रा शुरू हुई, सब आगे बढ़ते रहे, लेकिन कुछ समय बाद द्रौपदी गिर पड़ीं। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया, द्रौपदी क्यों गिर गईं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्योंकि उनके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद सहदेव गिर पड़े, फिर नकुल भी गिर गए। उसके बाद महान धनुर्धर अर्जुन धरती पर गिर पड़े। अंत में बलशाली भीम भी गिर गए। अब युधिष्ठिर अकेले रह गए थे, लेकिन वास्तव में वे अकेले नहीं थे। एक कुत्ता यात्रा की शुरुआत से ही उनके साथ चल रहा था। उसने कभी कुछ नहीं मांगा, वह बस चुपचाप युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलता रहा। बर्फीले पहाड़, तेज हवाएं और कठिन रास्ते भी उसे युधिष्ठिर का साथ छोड़ने से नहीं रोक सके। आखिरकार युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। उसी समय देवराज इंद्र अपने दिव्य रथ के साथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने जीवन भर धर्म का पालन किया है। आओ, मेरे रथ में बैठो और स्वर्ग में प्रवेश करो। युधिष्ठिर रथ की ओर बढ़े, लेकिन तभी इंद्र ने उस कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, इसे यहीं छोड़ दो। युधिष्ठिर ठहर गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह जीव पूरी यात्रा में मेरे साथ रहा है। जिसने अंतिम क्षण तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं उसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने कहा, तुम्हें स्वर्ग का अमर सुख मिल रहा है, एक साधारण कुत्ते के लिए इसे मत छोड़ो। लेकिन युधिष्ठिर अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने उत्तर दिया, यदि किसी वफादार साथी को त्याग कर स्वर्ग मिलता है, तो ऐसा स्वर्ग मुझे स्वीकार नहीं। जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, वह कुत्ता अचानक दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका रूप बदल गया। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह स्वयं धर्मराज थे, जो युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा ले रहे थे। धर्मराज मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे लिए धर्म, करुणा और वफादारी किसी भी स्वर्ग से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद स्वर्ग के द्वार खुल गए। युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश मिला, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों का त्याग नहीं किया था। इस कहानी की शिक्षा बहुत सरल है। सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं होता। सच्चा धर्म तब दिखाई देता है जब लाभ और सिद्धांतों में से किसी एक को चुनना पड़े। युधिष्ठिर ने स्वर्ग से पहले धर्म को चुना, और इसी कारण उनका नाम आज भी धर्मराज के रूप में लिया जाता है।